नमस्कार सभी को। आप सबके सामने मैं एक बहुत ही अच्छा खुशी का खबर लेके आ रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नया वैकेंसी डिक्लेयर किया। जो नया वैकेंसी है वो नया वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वैकेंसी तो बहुत बड़ा है, उसके ये नोटिफिकेशन है 34 पेज का। उसके पूरे का बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को इतना बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देने का कोशिश करूँगा। तो आइए, बीएसएफ का द्वारा ये वैकेंसी को अलर्ट किया गया है। अभी जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड कैबिनेट स्टेनोग्राफर, यानी एएसआई स्टेनोग्राफर और कैबिनेट स्टेनोग्राफर, साथ ही साथ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और कैबिनेट मिनिस्ट्रियल यानी HCM, जो कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी फोर्स में सबसे एक बढ़िया नौकरी या बढ़िया सर्विस का दर्जा जिसको दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 9/6/2024 से, और लास्ट डेट है 8/7/2024, यानी 9/6/2024 से 8/7/2024 तक इसका वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, इसके अंदर सबसे पहले आपका आएगा PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका आएगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आएगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और लास्ट में आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सारे चीज़ आपका पूरा होने के बाद आपको बुलाया जाएगा DME में। अगर DME यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर DME में आप कोई भी तरह से अनफिट होता है तो आपको दोबारा RME में भी भेजा जाएगा, यानी री मेडिकल एग्जामिनेशन। इस प्रकार इसका प्रोसेस है आपको। और ये जो अप्लाई का है, आपको अप्लाई करने के लिए ये जो साइट है HTTPS, ये साइट में आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश और हिंदी। जो इसका टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में ही इसका टेस्ट आप दे सकते हैं। वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया का है ये। उसके बाद जो पे लेवल है, इसमें दो प्रकार की जॉब दिया गया है, जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर और कम्युनिस्ट स्टेनोग्राफर। इसका जो पे लेवल है 5 है, और इसका पे मैट्रिक्स जो है 29,200 से 92,300, यानी 29,200 से लेकर 92,300 तक। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका जो है पे लेवल 4 है, और इसका पे स्केल है 25,500 से 81,100, इसका पे स्केल है। ये जो है आपको सारे पैरामिलिट्री फौज में इस चीज़ को आपको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। अभी इसका वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों में है। अगर हम बात करेंगे ASI स्टेनोग्राफर एंड कैबिनेट स्टेनोग्राफर, तो उसका टोटल वैकेंसी यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि BSF में 17 मेल 21 फीमेल, 17 मेल और फीमेल मिला के 17, CRPF में मेल और फीमेल मिला के 21, ITV में 56, CISF में 146 मेल और फीमेल का वैकेंसी, यानी CISF में सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट किया है। SSB में 3 वैकेंसी दिया गया है। ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड कैबिनेट स्टेनोग्राफर। और अगर हम बात करेंगे कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो उसका वैकेंसी इस प्रकार से है। उसमें मेल और फीमेल BSF में 302 पोस्ट है, CRPF में 282, ITV में 163, CISF में 496, SSB में 5, आसाम राइफल में 35, यानी दोनों क्षेत्र में CISF में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टेनोग्राफर में 146 और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 496 टोटल वैकेंसी CISF के द्वारा इसको दिया गया है। उसके बाद इसमें हर एक चीज़ को दिया गया, जैसे रिजर्वेशन और सुइटेबिलिटी पोस्ट, जो रिजर्वेशन के लिए जो पोस्ट हो गए उसके बारे में क्या क्या है, जैसे SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS, एक सर्विसमैन, सारे का क्या क्या कैटेगरी उसमें इसमें बारे में अच्छे से बताएगा। एज लिमिट, जो एज लिमिट है वो एज लिमिट यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि 1/8/2024 तक 18 से 25 साल होना चाहिए। लेकिन इसमें एज लिमिट जो है, इसमें नोट में बताया गया कि इसमें अलग कैटेगरी का अलग सिस्टम में एज लिमिट का और कंसेशन दिया गया। वो कैसे किस प्रकार है हम देखते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे
ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, रिटेन टू लेस्ट 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस, जो 3 साल ऑन क्लोजिंग डेट, जो क्लोजिंग डेट से 3 साल तक सर्विस कर रहा है, वो लोग इसको अप्लाई कर सकता है 40 साल तक। उसके साथ और एक दिया है, जैसे डिवोर्स वुमेन, जुडिकल सेपरेट, उन लोगों के लिए भी अलग उम्र दिया है जो 40 साल तक है। इस प्रकार से अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कैटेगरी दिया गया है जो इसके लिए सुइटेबल है। इस प्रकार से इसको जो वैकेंसी उसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दिया गया है, उसी का इसमें सब कुछ बोला गया है। अब कैसे सर्टिफिकेट का क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, क्या है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोल रहा है वो क्वालिफिकेशन क्या है देखते थोड़ा। जो कैंडिडेट है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 10+2 उसका कंप्लीट होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। तो ये इसके लिए क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे का क्वालिफाइड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होना चाहिए। अभी अप्लाई करने का जो तरीका है इसमें बताया गया, हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके भी इसका हर एक चीज़ के बारे में आप विशद जानकारी हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज, ये यहाँ पर जो आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर फी पेवेल RS 100 रुपया, 100 रुपीज़ का आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पर करना है इस फॉर्म को आपको भरने के लिए। उसके बाद सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ दे सकता है, जैसे कश्मीर, जम्मू, हर एक स्टेट का जो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से ये किया जाएगा, उसके बारे में इसको विशद जानकारी दिया गया है। जैसे उड़ीसा में ग्रुप सेंटर CRPF भुवनेश्वर कराएगा इसका भर्ती, त्रिपुरा में इंस्पेक्टर IG फोर्स हेडक्वार्टर BSF त्रिपुरा कराएगा, इस प्रकार से बताया गया है। अलॉटमेंट रोल नंबर एलिजिबल कैंडिडेट्स के, जो कैंडिडेट है हर एक स्टेट का जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को इस हिसाब से इसको अलॉटमेंट किया जाएगा, वो भी पहले से इसका जानकारी दे रखा है। एग्ज़ाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो टोटल 3 फेज में एग्ज़ाम होगा जो यहाँ पर आपको क्लियर बता रहा है। फर्स्ट फेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सेकेंड फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो थर्ड फेज है इसमें स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 फेज होगा अलग अलग का। अभी इसमें हाइट वेट जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स का 165 होना चाहिए, चेस्ट 77 से 82, फीमेल का 162, चेस्ट 77 से 82 होना चाहिए। मतलब ये जो मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग है, उसको हाइट वेट वगैरह इसके बारे में इसमें बताया गया है। PET में जैसे बताएगा मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर 4 मिनट में। ये इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का स्कीम है। उसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, टोटल 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर में से 40 नंबर आपको 1 घंटा में आना ही चाहिए अगर आपको पास करना है। जैसे इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, GI, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। टोटल 20-20 का क्वेश्चन है, 20 नंबर का। इस प्रकार से 100 नंबर का क्वेश्चन है, पासिंग मार्क्स 40 है। ये सारे एग्जाम CBT बेस होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या है सिलेबस, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, हिंदी के लिए क्या क्या है, जनरल इंटेलिजेंस क्या क्या है, न्यूमेरिकल क्या क्या है, क्लरिकल क्या क्या है, कंप्यूटर नॉलेज क्या क्या है, उसमें हर एक चीज़ का इस पर डाटा अच्छी तरह से दिया हुआ है। जैसे टाइपिंग टेस्ट का जो है कुछ टाइपिंग टेस्ट का भी अलग है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ASI स्टेनोर कैबिनेट के लिए 10 मिनट में 80 वर्ड, यानी 10 मिनट का टाइम है, 80 वर्ड पर मिनट में उसका टाइपिंग होना चाहिए। टोटल 10 मिनट का टाइपिंग के लिए आपका समय देगा और 80 वर्ड पर मिनट। और जो HCM है हेड कांस्टेबल इंस्टॉल, उसके लिए 35 वर्ड पर मिनट उस कंप्यूटर में उसको टाइपिंग का स्पीड का ये लिमिट दिया हुआ है। इस प्रकार से और भी जो भी जानकारी है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या है क्या नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा क्या नहीं, एडमिशन ऑफ द टेस्ट का क्या है, हर एक चीज़ को विशद जानकारी ये जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है। तो सारा नोटिफिकेशन बोलना तो समय नहीं है, इसलिए
सिर्फ आपको मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बताया। अगर इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, बाकी जानकारी मैं आप लोगों को कमेंट्स की द्वारा दे सकता हूँ। सभी को नमस्कार।